एडिटोरियल है यूएस के इलेक्शंस के ऊपर है। आपको पता है वहाँ दो पार्टी ज़्यादातर राज करती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक पार्टी किसकी है? अपने डोनाल्ड ट्रंप की है जो पहले थे प्रेसिडेंट। अब ये जो डेमोक्रेट किसकी है? जो बाइडन की है। तो इलेक्शन हुए मिक्स बैग। मिक्स बैग का मतलब है रिजल्ट मिक्स सा आया है। थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उन्होंने भी ग्रोथ दिखाई है, तो इससे थोड़े वो कमज़ोर दिखे हैं जो बाइडन वाले, पर जो बाइडन इन द एंड जीतते ही हैं। ठीक है, तो ये तो मिक्स बैग सा रिजल्ट आया, मिक्स आया। तो देखते हैं इसमें क्या है। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारा लिए, तो मेन जो सिनोनिम एंटोनिम में पूछे जा सकते हैं उन्हें नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, द सिलेक्शन कैंपस। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर में मिल सकती है, इस तरह के सिंबल के साथ, द सिलेक्शन कैंपस। वहाँ आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स प्रोवाइड हो जाता है, जिससे आपको पढ़ने में, रीडिंग करने में आसानी होती है। सारे ग्रामर के उसमें टॉपिक्स हैं। ठीक है, उस कोर्स में सिर्फ 499 में। चलिए स्टार्ट कीजिएगा, अपने सजेशन दीजिएगा ताकि वीडियो औरों तक पहुंचती है लाइक कमेंट करने से। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मिक्स बैग मतलब मिक्स सा रिजल्ट आया है ऑन यूएस मिड टर्म इलेक्शंस। किसके ऊपर हो गया ये टोल? यूएस के जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं। मिड टर्म मतलब बीच में होते हैं इलेक्शन। ठीक है, 2 साल काट लिए तो किसी का 5 साल का है तो 2.5 साल बाद मिड में होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप डजंट अपीयर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज एंड जो बाइडन इज़ नो लॉन्गर वीक। तो ये जो रिजल्ट आया ये ऐसा आया कि वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप जितने वो थे पहले, और जो बाइडन भी अब इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिखे हैं, नो लॉन्गर वीक। उनका भी अच्छा रिजल्ट आ गया, मतलब सही लोगों ने चुना है उन बीच में। देखते हैं क्या आगे। फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन टू अमेरिका सपोर्ट फॉर यूक्रेन अगेंस्ट द रशिया इन्वेजन। कह रहे हैं एक मुद्दे हैं हाई इन्फ्लेशन से लेकर और अमेरिका के सपोर्ट यूक्रेन से लेकर, जो रशिया ने इन्वेजन किया। इन्वेजन का मतलब किसी की टेरिटरी में घुस के अटैक कर देना, इन्वेजन। तो ये जो मुद्दे हैं, ए होस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। ए होस्ट ऑफ का मतलब है नंबर ऑफ। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, डोमेस्टिक मतलब उनके घरेलू जो इन्फ्लेशन हो गया, और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैड डोमिनेटेड दिस मंथ्स यूएस मिड टर्म इलेक्शन। तो इन दोनों मुद्दों ने क्या किया? डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के इशू है जो बाहर के यूक्रेन वगैरह के, इन्होंने डोमिनेट किया, प्रभाव बना के रखा, इन्फ्लुएंस बना के रखा है इस मंथ के यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस पर। विच वर लार्जली, जिन्हें ज़्यादातर किस बड़े लेवल पे देखा गया था, एज अ रेफरेंडम ऑन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे जनता से वोट डलवाना। ठीक है, रेफरेंडम का मतलब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पे एक तरह से ये रेफरेंडम माना जाता है कि इन्होंने कैसा काम करके दिखाया है। तो ये एक इस तरह से देखा गया था इस इलेक्शंस को, 2 सालों में क्या काम किया, जैसा भी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? While most of the results were out, द डेमोक्रेट्स अवॉइडेड ह्यूमिलेटिंग डिफीट। कह रहे हैं जब ज़्यादातर रिजल्ट निकल गए हैं तो डेमोक्रेट जो बाइडन की पार्टी है, इन्होंने जो अवॉइड की, इन्होंने बड़ी शर्मनाक डिफीट से तो ये अवॉइड हुए नहीं, इतने बुरी तरह हारे बेचारे, अवॉइड की इन्होंने। और साथ साथ क्या है, देर वाज नो रेड वेव फॉर द रिपब्लिकन्स। और ऐसी भी कोई रेड वेव देखने को नहीं मिली रिपब्लिकन्स के लिए। रेड वेव का मतलब होता है जब रेड वेव चल रही होती है तो ऐसा लगता है रिपब्लिकन की पार्टी जीत रही है, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी जीत रही है। रिपब्लिकन रेड वेव उन्हीं के लिए बनाया गया ये टर्म है। ठीक है, एज अ मेटाफर यूज़ किया गया ये। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द डेमोक्रेट्स हैव ऑलरेडी रिटेन देयर कंट्रोल ऑफ द सेनेट। तो डेमोक्रेट्स ने क्या किया है, इन्होंने अपना कंट्रोल, जो सेनेट है वहाँ की पार्लियामेंट को बोला जाता है, उन पर कंट्रोल कर लिया है। वाइल द फेट ऑफ जॉर्जिया, उसी टाइम पे जो भाग्य है जॉर्जिया शहर का, वुड बी इन डिसाइड इन अ रन ऑफ। तो ये जो जॉर्जिया, अलग अलग स्टेट होते हैं इनमें, ठीक है, तो वहाँ का जो भाग्य है वो रन ऑफ में डिसाइड होगा। रन ऑफ होता है जब दो पार्टिसिपेंट है वो ड्रा हो जाए मैच, फिर रन ऑफ करवाया जाता है एक, तब पता लगता है असली विनर कौन है, जब सेम पॉइंट्स हो उनके कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट, तो जॉर्जिया के लिए ऐसे बता दिया। द रिपब्लिकन्स हाउएवर आर इंचिंग क्लोजर टू हाउस मेजोरिटी। कह रहे हैं रिपब्लिकन्स जो है हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेजोरिटी की तरफ। हाउस मेजोरिटी मतलब जो उनकी सभा है, पार्लियामेंट है, उसमें मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। द नेट रिजल्ट कुड कॉम्प्लिकेट प्रेजिडेंट जो बाइडन गवर्नेंस एजेंडा। पर कह रहे हैं जो नेट रिजल्ट है ना, ये कर सकता है, कुड का मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ये मुश्किल बना सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है प्रेजिडेंट जो बाइडन के गवर्नेंस के एजेंडा को। द रिपब्लिकन्स, ये कौन है? रिपब्लिकन्स वही आपकी डोनाल्ड ट्रंप वाली। विद द हाउस अंडर देयर कंट्रोल, अगर इनके कंट्रोल में ये आ गया ना हाउस, तो ये इनके मेंबर बैठ गए अंदर पार्लियामेंट में, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जनवरी 6 राइट्स प्रोब। तो जो 6 जनवरी को दंगे हुए थे वाइट हाउस पे, ठीक है, इसकी जो प्रोब चल रही है, छानबीन चल रही है, इनको प्रभावित कर सकते हैं, ये रोक देंगे। स्टॉल का मतलब भी स्टॉप करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव एजेंडा, और क्या कर सकते हैं, और किसको रोक सकते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो बाइडन की, उसका लेजिस्लेटिव एजेंडा है, जो विधायक कानून बनाने हैं उसको रोक देंगे। एंड पुट एडिशनल राइडर्स ऑन
अमेरिका सपोर्ट फॉर यूक्रेन। और क्या कर सकते हैं ये एडिशनल राइडर, राइडर तो वैसे बाइक सवार होता है कुछ, ठीक है, जो किसी चीज़ पे सवार हो, पर राइडर्स का मतलब यहाँ पे यही है, थोड़े वो लगा देंगे रिस्ट्रिक्शंस। तो ये अमेरिका का जो सपोर्ट है, हेल्प करता है यूक्रेन पे, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे अगर ये आ गए तो, कि भाई पैसे नहीं देने। और स्टिल फॉर मिस्टर बाइडन हुज अप्रूवल रेटिंग हैव बीन पुअर, कह रहे हैं फिर भी मिस्टर बाइडन के लिए जिनकी अप्रूवल रेटिंग पुअर रही है, बेकार रही है, हिज पार्टी परफॉर्मेंस द बेस्ट फॉर अ रूलिंग पार्टी इन मिड टर्म्स सिंस 2002 इज अ मोरल बूस्टर। कह रहे हैं मिस्टर बाइडन के लिए जिनकी अप्रूवल रेटिंग हमेशा से बेकार रही है, उनकी पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ट मानी जा रही है एक रूलिंग पार्टी के लिए, जिनके मिड टर्म इलेक्शन 2002 से देखे जाए तो ये एक मोरल बूस्टर है, इनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मोरल का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा है, स्ट्रेंथिंग इज हैंड, इसलिए उनके मजबूत बनाया है उनको, एंड कमिंग इन हैंडी इफ़ ई डिजाइड टू रन फॉर री इलेक्शन इन 2024। कमिंग इन हैंडी का मतलब होता है कोई चीज़ हैंडी है तो आपको यूज़ कर लोगे जब चाहो उसको, तो इस चीज़ को वो यूज़ कर लेंगे अगर वो दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 2024 में, ठीक है। तो ये बता दिया इन्होंने, यहाँ से आप पढ़ सकते हो अच्छे से दोबारा से। देर आर मैनी अदर टेक अवे, कह रहे हैं और भी कई चीज़ नोट करने वाली चीज़ें हैं, टेक अवे का मतलब पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं। वाइल प्री पोल सर्वे, क्या कह रहे हैं देखो, वाइल प्री पोल सर्वे सजेस्टेड दैट इन्फ्लेशन टॉप्ड वोटर्स कंसर्न। प्री पोल सर्वे मतलब इलेक्शन से पहले जो प्री पोल सर्वे किया गया था वो सजेस्ट करता था, क्या सजेस्ट किया था उसने, कि इन्फ्लेशन है ना, इसने टॉप किया वोटर का कंसर्न, मतलब महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अबॉर्शन राइट जो ख़त्म कर दिया है यूएस ने, अबॉर्शन नहीं करवा सकती वुमेन, ये ख़त्म किया, पता नहीं पीछे क्यों जा रहे हैं, रिग्रेसिव स्टेप, ठीक है। तो ये दूसरा मुद्दा था, इन्फ्लेशन मेन था। जो रिपब्लिकन थे डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी ट्राई टू कैश इन, कैश इन का मतलब एडवांटेज, फ़ायदा उठाना, ट्राई टू कैश इन ऑन वोटर रिसेंटमेंट ओवर हाई इन्फ्लेशन। इन्होंने कोशिश की कि हम फ़ायदा उठाएं वोटर की रिसेंटमेंट, जो इतनी महंगाई चल रही है इसके ऊपर। रिसेंटमेंट का मतलब होता है वोटर की रिसेंटमेंट मतलब कड़वाहट, बिटरनेस की फीलिंग उनमें किसी पार्टी के प्रति, ठीक है, गुस्से की फीलिंग मतलब, ठीक है। तो ये इन्होंने रिपब्लिकन ने कोशिश की कि हम फ़ायदा उठाएं वोटर की रिसेंटमेंट का इन्फ्लेशन के ऊपर। मैनी ऑफ देयर कैंडिडेट्स एंटी अबॉर्शन पोजीशन डिड नॉट हेल्प देम इन द पोल्स, क्योंकि उसी टाइम पे, क्योंकि इनके बहुत सारे कैंडिडेट है ना वो खुद एंटी अबॉर्शन पोजीशन थी उनकी, वो भी एंटी अबॉर्शन, अबॉर्शन नहीं करवाना इसके खिलाफ ही थे, और यही कानून बनाया गया है, तो उस चीज़ का तो ये फ़ायदा उठा नहीं सकते थे, डिडंट हेल्प देम इन द पोल्स, क्योंकि उसके खुद के कैंडिडेट क्या है, एंटी अबॉर्शन पॉलिसी है, ठीक है, कि अबॉर्शन नहीं करवानी चाहिए वो, तो ये तो कहाँ से उनको हेल्प करेगी, तो ये तो कानून उनके लिए ही बन गया एक तरफ से, तो ये फ़ायदा उठा सकते थे, बस महंगाई महंगाई की रट लगा के दूसरी पार्टी को नीचे गिरा सकते थे। यूँ तो कह नहीं सकते थे अबॉर्शन ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, नहीं करवा सकते, ये खुद ही यही चाहते हैं। सेकेंड, द रिजल्ट शोड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एज पावरफुल एज ही अपीयर टू बी, कह रहे हैं दूसरा ये रिजल्ट ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप उतने पावरफुल नहीं है जितने वो लग रहे थे पहले। During the Republican primaries, the former US president endorsement mattered a lot. कह रहे हैं जो रिपब्लिकन प्राइमरीज हैं, प्राइमरीज का मतलब इलेक्शंस होता है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं ये कह सकते हो जिनको चुनना है, तो कह रहे हैं ड्यूरिंग द रिपब्लिकन प्राइमरीज, जो भी जीते हैं रिपब्लिकन के लोग इलेक्शन में, प्राइमरीज हैं जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट इंडोर्समेंट मैटर्ड है लोग, तो जो यूएस प्रेसिडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स का मतलब सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट इट डजेंट कैरी द सेम वेट इन द जनरल इलेक्शंस। तो कह रहे हैं जब शुरू के इलेक्शन होते हैं रिपब्लिकन के, ड्यूरिंग द रिपब्लिकन प्राइमरीज, कौन चुनना है कौन नहीं चुनना आपने, ठीक है, इसमें यूएस प्रेसिडेंट की सपोर्ट जो है मैटर करती है बहुत ज़्यादा, बट इट डज नॉट कैरी द सेम वेट इन द जनरल इलेक्शंस, पर ये उतना वेट नहीं, मतलब इट डजेंट कैरी द सेम वेट मतलब उतना प्रभाव नहीं होता सिंपल जनरल इलेक्शंस जो होते हैं। सिंपल जो रिपब्लिकन के प्राइमरीज होते हैं उसमें बेशक से सपोर्ट मैटर करता हो, रिपब्लिकन में किस मतलब अपनी पार्टी में किसको खड़ा करना है, जैसे बीजेपी में किस किस को टिकट देनी है ऐसे, बट इट डज नॉट कैरी द सेम वेट इन द जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इतना फायदा जनरल इलेक्शंस में नहीं होता। सेवरल ऑफ द कैंडिडेट ही एंडोर्स्ड वर डिफीटेड, ठीक है, बेशक से उन्होंने, यूएस प्रेसिडेंट किसको चुनता है ये मैटर करता है, मेन कौन, पर अब देखो आपने जनरल इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सेवरल कैंडिडेट जिसको उसने एंडोर्स किया था ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है वो हार गए, ठीक है। वाइल एट लीस्ट 2 रिपब्लिकन विनर्स वर अनवेलकम टू हिम, और जो 2 जीते भी हैं वो अनवेलकम टू हिम का मतलब सिंपल है, अनवेलकम टू हिम का मतलब बिल्कुल ही नॉट वांटेड, पसंद ही नहीं करते वो डोनाल्ड ट्रंप को, जो 2 जीते हैं वो कौन है, एक तो जॉर्जिया का गवर्नर ब्रियन कैंप,
एंड फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसेंटिस। ये वैसे भी अनवांटेड है, चाहते ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बने, क्योंकि इनका खुद से ही कंपटीशन है। फ्लोरिडा का जो गवर्नर है ना डिसेंटिस, ये खुद चाहता है मैं प्रेसिडेंट बनूँ रिपब्लिकन पार्टी से। वाइल मिस्टर ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू मेक हिज 2024 बिड दिस वीक। कह रहे हैं, मान लिया वाइल का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा, जिस दौरान कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी 2024 की बिड का मतलब है कोई एफर्ट, आप 2024 की ये जो बिड है वो एफर्ट लगाएं, 2024 में बने। मैनी रिपब्लिकन्स आर ऑलरेडी ब्लेमिंग फॉर द पार्टी लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। जो बहुत से रिपब्लिकन्स हैं वो पहले ही ब्लेम कर रहे हैं कि पार्टी की लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रही है इसके कारण, ट्रंप के कारण। The result have also underscored the unstoppable rise of मिस्टर डिसेंट। ये आया था ना फ्लोरिडा में जो जीता था, तो ये रिजल्ट और भी ये क्या दिखा रहे हैं, अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज कर रहे हैं अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा मतलब जीत हासिल की है इन्होंने, अनस्टॉपेबल राइज हुआ है इनका। लैंडस्लाइड विन, लैंडस्लाइड का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से विन। इन वट वाज कॉल्ड ए स्विंग स्टेट हैज स्ट्रेंथन्ड कॉल्स फॉर रिपब्लिक डोनाल्ड फॉर इस प्रेसिडेंशियल बिड। कह रहे हैं उसकी जो लैंडस्लाइड विन हुई है जो गवर्नर था वहाँ का फ्लोरिडा का, इन वट वाज कहाँ पर, जिसे एक स्विंग स्टेट कहा जाता है। स्विंग स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर दोनों पार्टी के सेम फॉलोअर्स हों, मतलब ही सुई कांटे का मुकाबला हो, ठीक है, तो सेम पार्टी के हैं तो एक स्विंग स्टेट कहा जाता है, वहाँ इनकी लैंडस्लाइड विन हुई है। और इस चीज़ ने क्या किया है, स्ट्रेंथन कर दिए उन डिमांड्स को, उन आवाज़ों को रिपब्लिकन डोनर्स की। रिपब्लिकन डोनर मतलब जो भी पैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं फॉर इस प्रेसिडेंशियल बिड, कि ये प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारा ट्रम्प की बजाय, तो है उसी पार्टी का ही। मैनी सी मिस्टर डिसेंटी एज अ मोर आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन राइट विंगर देन मिस्टर ट्रंप। कह रहे हैं और भी ज़्यादा लोग डिसेंटी को एक आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन राइट विंगर देखते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाला राइट विंग लेफ्ट विंग ये पता होना चाहिए आपको कि राइट विंग को फॉलो करने वाला है ये, और डिसिप्लिन भी है। और जिनके हु इन देयर व्यू, उनके व्यू में ये लीड कर सकता है पार्टी को विक्ट्री जिताने में भी। द मिड टर्म हैज सेट द स्टेज फॉर 2024। इस मिड टर्म ने सेट कर दिया स्टेज को, किस चीज़ की स्टेज को, 2024 के इलेक्शन की स्टेज को सेट कर दिया है, ठीक है, इस मिड टर्म के इलेक्शंस ने। द डेमोक्रेट्स हैव लॉस्ट ग्राउंड। डेमोक्रेट्स ने थोड़ा मान लिया ग्राउंड तो अपना खो दिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट इनके नहीं जीते हैं जो बाइडन वालों के, ठीक है, बट स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर भी ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं, आखिरी में ज़्यादा मार्जिन जीते पर जीते हैं। द रिपब्लिकन आर सेट टू टेक द हाउस बट आर इंटरनली डिवाइडेड। रिपब्लिकन्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं कब्जा करने के लिए उस पार्लियामेंट में, बट आर इंटरनली अंदर से डिवाइड है, कोई कह रहा है ट्रम्प को बताओ, कोई कह रहा है उसको। एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म इज नॉट विनिंग द पार्टी वोट्स। और ये जो राइट विंग का जो एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म का मतलब बहुत कट्टरपन होना, ये विनिंग जीत नहीं रहा पार्टी के वोट्स के, जो ट्रम्प की बात कर रहे हैं। हाउ द पार्टी एड्रेस दिस चैलेंज विल डिटरमाइन देयर फेट इन 2024। कैसे पार्टी एड्रेस करती है, एड्रेस का मतलब सोल्व करती है इन चैलेंजेस को, ये डिटरमाइन करेगा, ये बताएगा इनका भाग्य है, फेट का मतलब इनका लक 2024 में किस तरफ जाते हैं ये पार्टी के इंटरनल मामलों को सोल्व करके। तो ये था बच्चों एडिटोरियल, ठीक है, थैंक यू।